हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इंसानी तारीख का सबसे रोशन और रहमत भरा दौर था, जिसमें सब्र, यतीमी, हया, सच्चाई और अल्लाह की खास हिफाजत की अनोखी मिसालें नजर आती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश शहर मक्का में हुई, उस घराने में जो नसब, शराफत और इज्जत के लिहाज से अरब में बुलंद मकाम रखता था। वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुका था। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो बाप का साया ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे थे। छोटी सी उम्र में वालिदा अमीना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी का दर्द महसूस किया, मगर ये यतीमी कमजोरी न बनी बल्कि रहमत और इंसानी दर्द को समझने का जरिया बनी। वालिदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जिम्मे ली, जो कुरैश के सरदार और निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते, अपने साथ बिठाते और महफिलों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब रखते, गोया उन्हें अंदाज़ा हो कि ये बच्चा आम नहीं। जब दादा का इंतकाल हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद की तरह पाला, तंग दस्ती के बावजूद कभी कमी महसूस न होने दी और हर कदम पर हिफाजत की दीवार बनकर खड़े रहे। अरब का रिवाज था कि शहर के बच्चों को देहात भेज दिया जाता ताकि वह साफ हवा, फसीह ज़बान और कुदरती माहौल में परवरिश पा सकें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कबीला बनी साद की तरफ भेजा गया, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। हलीमा सादिया फरमाया करती थीं कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए, उनकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत आ गई। सूखे जानवर दूध देने लगे, तंग दस्ती आसानी में बदल गई और घर में नूर सा महसूस होने लगा। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत पुरसुकून, शरीफ और गहरी सोच रखने वाले थे। ना शरारत, ना ज़िद, ना किसी को तकलीफ़ देना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए भी सच और इंसाफ का दामन ना छोड़ते। इसी दौर का एक वाक़या जो रिवायतों में बयान होता है, शेर से मुतल्लिक है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा जब बच्चे खेतों के करीब खेल रहे थे तो दूर से एक शेर नजर आया। बच्चे खौफजदा होकर भागने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर घबराहट के असर कम थे, गोया दिल में एक अजीब इत्मीनान था। रिवायत के मुताबिक वो शेर करीब आया, मगर अल्लाह के हुक्म से उसने कोई नुकसान न पहुंचाया, बल्कि ऐसे पलट गया जैसे किसी अजीम जलाल के सामने सर झुका दिया हो। बच्चों ने ये मंजर देखा तो हैरान रह गए और दौड़कर अपने घरों को खबर दी। हलीमा सादिया ने जब ये सुना तो उनके दिल में पहले ही जो एहसास था कि ये बच्चा मामूली नहीं, वो और मजबूत हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह ताला की खास निगाह इस मासूम पर है और कुदरत के जानवर भी इसकी हुर्मत को पहचानते हैं। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां भी चराते थे, जो अरब के माहौल में मेहनत, जिम्मेदारी और तहम्मुल की तालीम का जरिया था। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र, रहम और तवाज़ु पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी नरमी का सलूक करते, उन्हें ना मारते ना भगाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता समझाते। ये सिफात बाद में पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर जाहिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ ना बोला, कभी किसी का हक ना मारा और बचपन ही से अमानत में खयानत से दूर रहे। लोग हैरान होते कि एक इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतना सच्चा और इतना शरीफ कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बचपन से ही नूरानियत थी, आंखों में गहरा सुकून और बातों में वजन। अक्सर तन्हा बैठकर आसमान की तरफ देखते, कुदरत के मनाजिर पर गौर करते, जैसे फितरत ही में तफक्कुर और तदब्बुर रचा बसा हो। जाहिली मुआशरे की रस्में, बुत परस्ती और बेइंसाफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पसंद ना आई। बचपन में भी जब लोग बुतों के सामने झुकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहना पसंद करते। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बचपन ही से शिर्क और बुराई से महफूज रखा। यतीमी के दर्द ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलूमों का हमदर्द बनाया।
जब कोई गरीब या कमज़ोर नज़र आता तो दिल में उसके लिए नरमी पैदा होती। चचा अबू तालिब के साथ तिजारती सफ़र पर भी गए, जहां मुख्तलिफ कबीलों और इलाकों को देखा, लोगों के अखलाक और रवैये को समझा। बचपन की ये मुशाहिदाती ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मजबूत बुनियाद देती रही। हर तजुर्बा, हर मंज़र, हर मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरी हिकमत में इजाफा करती रही। शेर वाले वाक़े ने कबीले के लोगों में ये बात फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की ख़ास हिफाजत है। अरब मुआशरे में शेर बहादुरी और कुदरत की अलामत समझा जाता था, और जब ये कहा गया कि शेर ने करीब आकर भी नुकसान न दिया तो लोग इसे मामूली बात न समझ सके। कुछ ने इसे अल्लाह की निशानी कहा, कुछ ने हैरानी से देखा, मगर जो लोग दिल की आंख से देखते थे उन्हें महसूस हुआ कि इस बच्चे की जिंदगी में आगे चलकर कोई अजीम मकसूद छुपा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी में सख्ती भी थी और रहमत भी। कभी भूख का सामना, कभी माशी तंगी, कभी वालिदैन की जुदाई का गम, लेकिन इन सब के बावजूद शिकायत का एक लफ्ज़ न मिलता। हमेशा चेहरे पर सुकून और रवैये में एतदाल, दोस्तों के साथ वफादारी, बुजुर्गों का एहतराम, छोटों पर शफकत, ये तमाम सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन ही से झलकती थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बड़े हुए तो शहर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को महसूस किया। कोई अपनी चीज़ रखवाना चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रख देता। कोई फैसला दरकार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को अहमियत दी जाती। ये सब उस दौर में हो रहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत से सरफराज ना हुए थे, मगर अखलाक और किरदार की बुलंदी ने सबको मुतासिर कर दिया था। बचपन का हर दिन एक नई तैयारी थी, हर मुश्किल एक नई कुव्वत पैदा करती थी, हर वाक़या एक नया सबक देता था। शेर का वाक़या हो या यतीमी का दर्द, बकरियां चराना हो या सफ़र की थकन, हर पहलू में अल्लाह ताला की हिकमत का रंग नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सिर्फ तारीखी वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि रहमत, तहम्मुल, शुजाअत और हिफाजत इलाही की जिंदा तस्वीर है, जो धीरे धीरे अपने अंदर वो रोशनी जमा कर रही थी जो आगे चलकर पूरी इंसानियत को मुनव्वर करने वाली थी। और ये रोशनी बचपन के इन्हीं लम्हों से उभर कर जवानी की दहलीज तक पहुंच रही थी, जहां हर नया दिन एक नई कहानी, एक नया इम्तिहान और एक नई रहमत अपने अंदर समेटे हुए था, और ये सिलसिला यूं ही बढ़ता चला जा रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का हर लम्हा अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत का आईना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद के साफ़ और खुले मैदानों में रहते थे तो सुबह की ठंडी हवा, रेत के ज़र्रात और आसमान की वुसअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत में गहरा सुकून पैदा करती। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ खेलते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेल भी शराफत और एतदाल से भरे होते। न चीख पुकार, न लड़ाई झगड़ा। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसे उठाते, कपड़े झाड़ते और तसल्ली देते। हलीमा सादिया को महसूस होता कि ये बच्चा रहमत का ज़रिया है, क्योंकि जिस घर में पहले तंगदस्ती थी वहाँ अब आसानियाँ और बरकत थीं, और जिस मैदान में पहले खौफ होता था वहाँ अब इत्मीनान सा महसूस होता था। शेर वाले वाक़ये के बाद कबीले के लोग और ज़्यादा मुतवज्जा हो गए। अरब के माहौल में शेर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि क़ुव्वत और खौफ की अलामत था। रिवायत के मुताबिक जब बच्चों ने देखा कि शेर करीब आया, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर जैसे रुक गया, फिर पलटकर चला गया, तो उनके दिलों में हैरत के साथ एक अजीब सी इज्जत पैदा हुई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह ने इस बच्चे की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर दुआ की और महसूस किया कि ये बच्चा आने वाले वक्त में किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती गई तो जिम्मेदारी का एहसास भी साथ साथ बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराते हुए तन्हाई में सोचना सीखा। वादियों की खामोशी और आसमान के सितारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर फिक्र की तरफ बुलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ का सहारा ना लिया, चाहे मजाक ही क्यों ना हो। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता तो सीधा और सच जवाब देते। इसी सच्चाई ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एतमाद पैदा किया।
والدہ اور دادا کی جدائی کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ضرور تھا، لیکن یہ غم سختی یا تلخی میں تبدیل نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی، رحمت اور دردمندی اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب کوئی یتیم بچہ نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قریب بٹھاتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ وہ صفات تھیں جو بعد میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب بنی۔ چچا ابو طالب کے گھر میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم بستی دیکھی، لیکن کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے، سفر میں ساتھ دیتے اور ہر مشکل میں صبر کا نمونہ پیش کرتے۔ عرب معاشرے میں اس وقت بت پرستی عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اس سے دوری اختیار کی۔ جب لوگ میلے لگاتے اور بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دلچسپی نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قدرت کے اصلی مالک کی طرف میلان رکھتا تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پایا جاتا، جیسے ستاروں سے گفتگو کر رہے ہوں۔ یہ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا حصہ تھا، جو بچپن سے ہی صاف نظر آتا تھا۔ شیر کا واقعہ لوگوں کے ذہن میں دیر تک زندہ رہا۔ جب بھی قبیلے میں اس کا ذکر ہوتا تو لوگ حیرت سے سر ہلا دیتے۔ کچھ لوگ اسے صرف اتفاق کہتے، لیکن جو لوگ گہری نظر رکھتے تھے وہ کہتے کہ اتنا بڑا جانور کسی بچے کے قریب آ کر نقصان نہ دے، یہ معمولی بات نہیں۔ یہ سب اللہ کی حفاظت کا اظہار تھا، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ پر یہ حفاظت صاف نظر آتی رہی۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری اور بھی مشہور ہوتی گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہہ کر پکارتے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ بچپن کی تربیت اور اخلاق نے معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کی بنیاد بچپن ہی میں رکھ دی گئی تھی، جب ایک یتیم بچہ ریت کے ذرات پر ننگے پاؤں چلتا، بکریاں چراتا، شیر کے سامنے اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہتا اور ہر مشکل کو صبر اور سکون سے برداشت کرتا ہوا دھیرے دھیرے اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے رحمت کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، اور جہاں بچپن کے یہ تمام واقعات ایک روشن مقدمے کی صورت اختیار کر چکے تھے، جو آگے چل کر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب بننے والا تھا۔ اور یہ کہانی ابھی یہی رکتی نہیں، بلکہ ہر اگلا لمحہ اپنے اندر ایک نئی حکمت اور ایک نیا پیغام لیے ہوئے سامنے آنے کو تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسے ہی رحمت، حکمت اور قدرت کے نور سے روشن رہا۔ ہر لمحہ، چاہے وہ شیر کا واقعہ ہو، یتیمی کا درد یا دیہات کی صاف ہوا میں بکری نہ چرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تعلیم کا ذریعہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت اور رہنمائی کی بلندی کی طرف لے جا رہا تھا۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں سچائی، امانت داری، صبر، شفقت اور اللہ کے حکم پر پوری توجہ تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک اخلاق کو دیکھ کر حیران اور متاثر ہو جاتے۔ یہ لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک بنیادی تیاری تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل اور ہر خطرہ سے محفوظ رکھا گیا۔ بچپن کے یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کردار اور اخلاق کے لیے روشنی کا سبب بن گئے، اور اس روشنی نے آگے چل کر پوری انسانیت کو ہدایت اور رحمت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن صرف ایک یتیم کے سفر کا واقعہ نہیں، بلکہ پوری انسانی زندگی کے لیے صبر، انصاف، شفقت اور قدرت کے نور کا آئینہ ہے، جہاں سے ہر مصیبت، ہر نقصان اور ہر تکلیف سے بچنے کا راستہ اور اللہ کی رحمت اور حفاظت کا پیغام نظر آتا ہے۔ یہ کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بچپن کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے پیغام کا ثبوت ہے، جو آج بھی دنیا کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔